आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू माय चैनल। प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:13 कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, तो इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू भी करना होगा और उसके वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो इसलिए चाहिए कि आप प्रभु के वचन को सुनें, पढ़ें और धीरे धीरे ही सही पर उसके वचनों को फॉलो करें, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के करीब होंगे। और जब आप परमेश्वर के करीब होंगे तो वह आपकी हर परेशानी में, दुख तकलीफ में भी आपके करीब ही होगा और आपकी सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। इसलिए आज हम अपोस्टल अंकुनोला जी के द्वारा कुछ वचनों को सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर ने पास बुलाया वो काम पूरा हो। आज परमेश्वर का वचन मेरी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं अपने उद्धार में बना रहता हूं जब वचन में बना रहता हूं। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के बाइबल के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बात याद रखो, इस दुनिया के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इस दुनिया के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। इत्तेफाक नाम का शब्द इब्रानी भाषा में नहीं, जो ओरिजिनल जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी वहां पे इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं, उसमें इत्तेफाक का शब्द ही नहीं है। इत्तेफाक नाम की कोई चीज ही नहीं। परमेश्वर ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेले बोले, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई तुझे यूहन्ना कहता है, कोई ये कहता है, वो कहता है। परमेश्वर ने कहा, नहीं पतरस, तुम मुझे क्या कहता है? कहता, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, लोगों ने नहीं, बुद्धि ने नहीं, तेरी ज्ञान और समझ ने नहीं, इंसानी बुद्धि ने नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर प्रकट की है। तो आत्मा ने इसीलिए प्रकट की है, अगर तू आत्मा से चला होगा तो। इसलिए अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तूने जो मुझे पहचान लिया, इस कारण स्वर्ग से तुझ पे एक ग्रेस आएगी जो तेरे लिए थी नहीं, पर तेरे आत्मा में चलने के कारण तुझ पे दी जाएगी। क्योंकि जो कलीसिया का अगुवा होने के लिए जो चुना गया था, जो प्रेरितों का अगुवा होने के लिए चुना गया था, वो यहूदा इस्करियोती था, पतरस नहीं था। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 49 में लिखा कि व्यवस्था देने वाला यहूदा से कभी भी अलग नहीं होगा। और वो यहूदा इस्करियोती था जिसके ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, पर वो अपनी भविष्यवाणी के अनुसार लड़ा नहीं, चोरी में चला गया, चकारी में चला गया, चालाकी में चला गया और मर गया। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा वो अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप उसके लिए लड़ते या प्रार्थना नहीं करते। पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को क्या कर, कि आराम से बैठा रहे, कि इंजॉय कर, कि मजे ले। कहता लड़ाई लड़, फाइट कर। तेरे विषय कुछ भविष्यवाणी की गई, तेरे विषय कुछ आत्मा ने बोला है, कोई परमेश्वर तेरी लाइफ में कुछ चाहता है, पर वो अपने आप पूरा नहीं होगा। यू हैव टू फाइट। तेरे को फाइट करनी है और जीतना है। और फाइट करने का मसा यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो। और फाइट करने का मसा यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो। और फाइट करने का मसा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। और फाइट लोगों के साथ नहीं करनी। कुछ लोग लोगों को मारते पीटते हैं, बोले हम फाइट कर रहे हैं खुदा के लिए, हम फाइट कर रहे हैं, और मार के वीडियो बना लेते हैं उनके, बोलते हैं हम फाइट कर रहे हैं। तुम मांस और लहू से नहीं, किससे फाइट कर रहे हो? शैतान से, अंधकार की शक्तियों से। शैतान आपकी कमजोरियों को जानते हैं। पुराना शैतान है, बहुत सालों पुराना, उसे एक्सपीरियंस है। हजारों सालों से इंसान को, इंसान की कमजोरियों को, उसका गिरना और उठना देख रहा है, उसे सब मालूम है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोला इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। उसने सोने का लालच नहीं दिया, लड़की का लालच नहीं दिया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को भूख लगी थी। इंसान की प्रेजेंट नीड क्या है, आपकी वर्तमान की जरूरत क्या है, शैतान उसे जानता है और उसी के हिसाब से आपको परखता है। उसे मालूम है ये बंदा पैसे में नहीं गिरेगा पर लड़की में गिर जाएगा। उसे मालूम है लड़की में नहीं, व्यभिचार में नहीं गिरेगा पर लालच में गिर जाएगा। उसे मालूम है लालच में और लड़कियों में नहीं गिरेगा, ये चुगलियों में गिर जाएगा। उसे मालूम है। और बाइबल कहती जो आपके लिए बोला गया, जो आपके लिए प्रभु के द्वारा रखा गया, उसे पूरा करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। बाइबल की एक भी हीरो को ले लो, पतरस प्रधान इसलिए बना, इसलिए वो अगवा बना क्योंकि उसने कुछ किया था। मरियम ऊपर से उतरी हुई फरिश्ता नहीं थी, पर इसी दुनिया में रह के, पाप से भरी हुई दुनिया में रह के और यंग लोगों की दुनिया में रह के भी वो असली वाली कुंवारी थी, आजकल वाली नकली कुंवारी नहीं। हाँ, रियल वर्जन, रियल कुंवारी थी। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उस पे दया की और दूत बोला तू पुत्र जनेगी, तो लिखा जब बेटा हुआ तो उसने स्तुति गान गाया कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की। उसने ये नहीं कहा उसने स्वर्ग में से मुझे अपने ही महिमा के लिए चुना, उसने कहा मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि करके परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया कि सब लोगों को जब दूत ढूंढने के लिए आया कि धरती पे कौन ऐसी कुंवारी है जो असली कुंवारी है, जो असली पवित्रताई में है, जिसके जरिए यीशु मसीह दुनिया में आ सके, तो वो मरियम निकली। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। आपका एक रोल है, आप रोल पूरा नहीं करेंगे, खुदा अपना रोल पूरा नहीं करेगा। आप अपने रोल में पीछे रह जाएंगे, परमेश्वर अपने रोल में पीछे रहेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होगा। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। हम सब ने सुलेमान के बारे में बहुत सुना, सुना कि नहीं सुना? उसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूं। सुलेमान की पहली खासियत यह थी, उसके पास ऐसी बुद्धि थी जो धरती पे किसी के पास नहीं थी। हाँ या ना? दूसरी खासियत सुलेमान की यह थी कि सुलेमान की लाइफ में कोई भी लड़ाई नहीं थी, शांति थी और कोई भी विपत्ति नहीं थी। हाँ या ना? तीसरी उसकी लाइफ में ब्लेसिंग यह थी कि वो अपनी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे आशीषित राजा था। समझ आई कि नहीं? आपको क्या लगता है कैसे हो गया ये? इत्तेफाक हो गया? हां, वैसे ही हो गया? प्रेयर से हो गया? क्या हुआ ऐसा? पतरस अगुआ क्यों बना? क्योंकि उसने आत्मा के द्वारा चला और यहूदा का स्थान ले लिया। परमेश्वर कहता अगर तू अच्छा नहीं रहेगा, मैं तेरे पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा होगा वो बुलाहट दे दूंगा। हाँ या ना? तेरे पड़ोसी को, दूर रहने वाले को नहीं। अगर तू अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा, मैं तेरे से अच्छे तेरे पड़ोसी को वो जगह दे दूंगा। हालेलुया। पौलुस सबसे अधिक कलीसियाएं, सबसे अधिक पत्रियां क्यों लिखने पाया मालूम है? बाइबल कहती वो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलता था। और जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलेगा, तो बाइबल कहती जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति का कारण बनता है। उन्नति आत्मा की, उन्नति प्राण की, उन्नति शरीर की। और उसने लिखा मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता हूं। अगर वो सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता है तो उसकी उन्नति भी सबसे अधिक होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो लिखा भी है बाइबल में, कहता सबसे ज्यादा कलीसियाएं मेरे द्वारा स्थापित हुई, सबसे अधिक पत्रियां उसने लिखी, सबसे अधिक देशों में वो घूमा, सबसे अधिक उसने प्रचार किया। ये इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया प्रॉपर वर्क था। हालेलुया। तो ये बात आपको समझ आ गई आज कि जो भी मुझे करना है या खुदा मेरे लाइफ में करना चाहता है वो अपने आप पूरा नहीं होगा, मुझे उसके अगेंस्ट, उसके लिए कुछ काम करना है। लिखा सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। पहला राजाओं 3 उसकी 3 आयत। सुलेमान यहोवा से प्यार करता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। अब आगे मैं पढ़ूंगा 4 में लिखा राजा गिबोन, सुलेमान राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया और उसने 1000 होम बलि चढ़ाए।
तो यहोवा ने रात को उसको दर्शन दिया, सपने में बोला तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं, तू मांग। मैं 7 आयत पढ़ूंगा। उसने कहा मेरे परमेश्वर तू अपने दास को जो मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बना है, मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुतायत से हैं। तो तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा, न लंबी आयु, न धन, न शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो पहले कभी हुआ ना बाद में कोई होगा। सब बोलो आमीन। पहला राजाओं 4:29 आयत 29 में लिखा, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किणकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से भी बढ़कर थी। उसने 3000 नीति वचन कहे, 32 आयत, 1005 गीत कहे। उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर जूफा तक के पेड़ों की चर्चा की, पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, मछलियों की चर्चा की। देश देश के लोग, पृथ्वी के सब राजाओं जो सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनते थे, उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आया करते थे। सब बोलो आमीन। पहला राजाओं 5 उसकी 3 आयत में लिखा, मेरा पिता दाऊद और परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका क्योंकि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को पांव तले ना कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने उसे दर्शन तब दिया जब उसने 1000 बलि चढ़ाई। जब इंसान अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने पैसों को, अपनी जान को बिना परवाह किए परमेश्वर के लिए खोल देते हैं तो परमेश्वर भी आसमान खोलते हैं। यह इत्तेफाक नहीं था। उसने जब इतनी बलियां चढ़ाई, यहोवा खुश हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे समझने की शक्ति दे, अंडरस्टैंडिंग दे मुझे, मैं समझना चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। मैं ऐसे पास्टर्स जानता हूं, ऐसे प्रॉफिट्स जानता हूं जिनके पास अनॉइंटिंग है पर बुद्धि नहीं। और आज कुछ ऐसे हैं जो अपने एरिया में प्रचार नहीं कर सकते, अपने देश में वापस नहीं जा सकते। क्यों? बुद्धि की कमी की वजह से, वरदान की कमी की वजह से नहीं। किसकी कमी की वजह से? मैंने कहा अनॉइंटिंग कम है इसलिए नहीं। किसकी वजह से? बुद्धि कम है, अंडरस्टैंडिंग, अपने हेल्पर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग, अपने लीडरशिप को समझने की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाता है। उसको बुद्धि ऐसे ही नहीं मिली। लिखा वो जाते जाते उसने एक, अरे रास्ते की बात कर रहे हैं, भवन में जाके नहीं कि उसने चढ़ाया अभी तक, अभी रास्ते में ही उसने 1000 बलियां कर दी। 1000 रास्ते में ही। ये भवन जाते जाते ही उसने लाखों रुपया उड़ा दिया। भवन जाते जाते, अभी भवन पहुंचा भी नहीं। उसका हार्ट ओपन था खुदा के लिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इतनी दूंगा धरती पे तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। सुनो, बुद्धि का कारण क्या था? बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बीज बोना, परमेश्वर के लिए खुले होना। दूसरा लिखा उसने मछलियों की चर्चा की। वो कोई कवि नहीं था जो मछलियों की चर्चा कर रहा था, उसे मछलियों का बिजनेस करना आता था। बाइबल बताती है उसे घोड़ों का बिजनेस करना आता था। कहां से घोड़े लाके कहां बेचने उसे मालूम था। किस देश से कितना कर लेना है, किस देश से कितना टैक्स लेना है उसको मालूम था। क्यों? परमेश्वर उसके रास्तों को खोलता था। जब वो बोता था तो खुदा उसके दिल में डालता था, उसको गाइड करता था। जब आप टाइथ नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं, आइडियाज का है। आइडियाज का वे बंद हो जाते हैं, यहां लॉक लग जाता है।
आपको खुदा गाइड नहीं करता, आपको पता नहीं क्या करना है, वही चीजें हो रही, बस आना जाना खाना पीना, बस लाइफ में यही है। क्यों? आइडियाज का नुकसान है। हेवन आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, और सुलेमान के लिए इसलिए खुले थे। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, देवदारुओं से लेके, यानी पेड़ों से लेके, जूफा के पेड़ से लेके, उसे हर चीज मालूम थी। उसका भाव मालूम था, उसका मोल मालूम था, घोड़े मालूम थे, मछलियां मालूम थी। आज 80-85 किलो एक मछली होती, ब्लू फिन वाली, करोड़ों में बिकती है वो, 12 करोड़ में, 13 करोड़ में मछली। जापान में आज भी उसकी बोली लगती। महंगी मछलियां हैं दुनिया में, करोड़ों में बिकती। उसको मालूम था कौन सी मछली महंगी, उसे बिजनेस मालूम था। क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए दिल को खुला हुआ था उस। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा उसने कहा, मेरे जीवन में लड़ाइयां नहीं, मेरे बाप के लाइफ में क्या थी? लड़ाइयां थी। इसका भी कारण है। आप जानते हैं, लोग सुलेमान को एक व्यभिचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसने 700 शादियां की, 1000 शादियां की, हां या ना? पर वो व्यभिचारी नहीं था। बाद में परमेश्वर ने उसको जो सजा दी, वो 700 शादियां करने के लिए नहीं दी, पर उन शादियों के कारण जब वो मूर्ति पूजा में गिर गया अपनी पत्नियों की, उसको तब सजा मिली। सुलेमान के आसपास 700 से लेके 1000 राज्य थे, और उसने हर राज्य की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी। अब जो कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए आता था, कहते थे नहीं, ये तो साडा जवाई है। तो हाँ, पिंड च जाने ना, पिंड च कहते कौन है ये? पिंड का जवाई है। पिंड का जवाई थोड़ी, वो किसी पिंड च रहने वाली किसी कुड़ी का हसबैंड है ना, पर कहलांदा की है वो? पिंड का जवाई आया जी, यदि गड्डी ओए साइड तो जा, ओए रास्ता दिओ इनू। पिंड का जवाई आया। सुलेमान जवाई बन गया लोगों का। उन्हें फिरौन दी लड़की दे नाल मैरिज की, मिस्र दे राजे दी लड़की दे नाल मैरिज की, आस-पास दे सब राज्यों दी लड़की नाल मैरिज की। लिखा कोई शत्रु नहीं सी ओदा। बुद्धि, विजडम। जेड़ा लड़ना चाहते कहता यार इन्हें जवाई ने होड़ी लड़ांगे हम। ओए मार दियो सुलेमान, ओए ओए अपनी कुड़ी ब्याही है उत्थे। क्या? बुद्धि। जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया पर्टिकुलर काम था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो बुद्धि थी उसे खोल दिया था, उसका हार्ट खुदा के लिए ओपन था। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने चेंज किया, एक मैरिज के लिए अलाउ किया, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। हालेलुया। लेकिन पुराने टाइम में जो था उसके मुताबिक जो सुलेमान चला, तो उसने बरकत को पाया, बुद्धि को पाया, पैसों को पाया, और सब तरफ से वो आशीषित था। लिखा दूर दूर से राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। हालेलुया। अगर आप दुबई में चले जाएं तो क्या है वहां पे? क्या है वहां? कोई झरने हैं, कोई पहाड़, नदियां, नाले हैं? रेत है, रेत। जो लोगों के बुरे सपने में आती थी ना, रेत में घूम रहे पानी के बिना, वो रेत है। लेकिन सब दुनिया के अमीर लोग वहां जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। जो राजा बुद्धि से सोचते हैं अपने राज्य को बड़ा कर लेते हैं। हालेलुया। इंडिया जैसा कोई देश मैंने नहीं देखा, दुनिया घुमा हूं मैं, इंडिया जैसा कोई देश नहीं। यहां बारिश भी है, यहां धूप भी है, यहां बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। हाँ, यहां पे रेगिस्तान भी है। हाँ, पंजाब जैसा एक राज्य भी है जहां चावल भी होते हैं, जहां कनक भी होती है, जहां गोभी भी होती है, टिंडे भी होते हैं, मूलियां भी होती है, सब होता है। कहीं नहीं ऐसा होता। आप साउथ में चले जाओ, वहां चावल लगते हैं, एक खेत में सिर्फ चावल होते हैं। केरला में चावल होते हैं, एक बार चावल, दूसरी बार चावल, तीसरी बार चावल की फसल, क्योंकि और फसल होती नहीं। इतने ब्लेस्ड होने के बावजूद भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो देश कहीं नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए कई बार पूरे देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें बुद्धि हो। हालेलुया।
सुलेमान के अंदर बुद्धि दी, क्योंकि खुदा के लिए मन खुला है। अभी भवन जाते जाते 1000 बलियां कर दी, भवन जाके क्या करेगा बंदा? ये आपकी लाइफ में जो भी होगा अपने आप नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, और फोकस के साथ करना पड़ेगा। आज चर्च में, कल कहीं और हैं, कल शादी में दारू पी ली, आज चर्च में जय जयकार कर ली, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। खुदा प्यार तो आपसे करेगा, माफ कर देगा, खाना दाना पानी सब चलेगा, पर वो आपको बड़ी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा जो आपके लिए रखी है परमेश्वर ने। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ के देख लें ध्यान से, कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। अब्राहम उस टाइम की गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था, इसहाक अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है, वो आपको हाथ फैलाने वाला नहीं, ऐसे वाला करना चाहता है। हां, लेकिन अगर अपनी डेस्टिनी के लिए काम नहीं करेंगे, खुदावंद मेरे रास्ते खोल दे, मेरे काम दे। कभी बीज बोया नहीं, टाइट बोया नहीं, मैं कर्जे में हूं, अच्छा प्रभु का वचन पूरा किया नहीं किया, मैं बीमारी में हूं, अच्छा खिलाफत तो नहीं की, विरोध तो नहीं किया, चुगलियां निंदा तो नहीं की। अरे परमेश्वर बड़े बड़े अनॉइंटेड पास्टर्स को बीमार कर देता जब वो दूसरे पास्टर के खिलाफ बोलते। तो विश्वासी क्या चीज है? जाओ सुनो दुनिया में गवाहियां। हालेलुया। आपका मेंटर, उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है, चाहे मेंटर परफेक्ट ना हो, उसकी अनॉइंटिंग क्या है? परफेक्ट है। ऐसे लोग भी हैं जब वो मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं तो खुदावंद उन्हें सेम ब्लेसिंग देते हैं जो मेंटर की लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जब वो उस मिनिस्ट्री की कवरेंस से बाहर जाते हैं, वो सब ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ से वापस जाना शुरू होती हैं, जो उन्हें लगता था कि वैसे ही हमारी लाइफ के ऊपर है। और बाद में उन्हें समझ आती कि ये तो उस मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग्स थी हमारी लाइफ के ऊपर, जो अब मेरी लाइफ से जा रही है, और मुझे हर उस छोटे काम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो मैं आराम से कर लेता था। मुझे लगता था मेरे अंदर गिफ्ट है, मुझे लगता था कि मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर मसा है, मैं ऐसा करूंगा, दबका डाल दूंगा, दबाव कर दूंगा। लेकिन अब जब बाहर जाके कुछ करना पड़ रहा है तो टाइम भी सो रही, क्योंकि आप अनॉइंटिंग के नीचे थे, अब आप अनॉइंटिंग से बाहर है। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता। आप खुदा की ओर देखेंगे 40 साल, खुदा आपकी ओर देखेगा 40 साल, और कोई काम नहीं होगा। आपका घर में कोई सेव नहीं है, आपका बच्चा बचा नहीं है, वो दारू पीता है अभी भी, क्या स्टेप लिया आपने? कितनी प्रार्थना की उसके लिए, कितने रोजे रखे उसके लिए, कितना एफर्ट किया उसके लिए? कभी दूसरों को बचाया जाके दूसरे के बच्चों को, कि खुदा आपके बच्चे पे भी दया करे, जो तू बोएगा तू काटेगा, दया कर, तुझ पे दया की जाए। हमने काम नहीं किया, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया। आप काम करेंगे उस विषय पे, आपको रिजल्ट आएगा उसी विषय पे। नहीं तो आप प्रेयर करते रहेंगे और गरीब रहेंगे। आप प्रेयर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अपने आप कुछ भी बोलो अपने पड़ोसी से, काम कर वचन के लिए, अपनी भविष्यवाणी के लिए जो तेरे विषय में कही गई। आमीन। जो आपके विषय में कहा गया वो आपको हो सकता समझ ना आए। गिदोन को परमेश्वर कहता था, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग। कहता मैं शूरवीर सूरमा? अरे मैं तो कनक बचा रहा हूं, जौ बचा रहा हूं, अन्न बचा रहा हूं, मैं तो रोटी का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो परिवार है ना, मेरा जो गोत्र है वो पूरे गोत्रों में छोटा है, और मेरा परिवार जो है ना वो मेरे गोत्र में सबसे छोटा है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, तो मुझे शूरवीर सूरमा कहना समझ नहीं आई। यही परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। आप छोटे हो, कुछ भी हो, कोई कमी हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप खुदा के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, वचन की सुनने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ना डरने के लिए तैयार हैं, तो वो भी तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो। अंधा आया, कहता परमेश्वर कहता क्या बात है भाई, क्या चाहिए? अब अन्ना की मंगे, अखाई मंगे या नहीं? तो परमेश्वर ने फिर भी पूछा क्या चाहिए तुझे? तो अंधा बोल सकता था अगर आज का अंधा होता तो, कि तेनू नहीं पता मैंने की चाहिए था? उसने कहा परमेश्वर मुझे क्या चाहिए?
परमेश्वर में क्या तुझे फेथ है मैं ये कर सकता हूं? हाँ मुझे फेथ है। ओके, तेरे फेथ के अनुसार हो। हालेलुया। मांगो तो दिया, कि सोचो तो दिया जाएगा? ना ना, सोचो। रब जानदा ही है, बाइबल में लिखे ही है, मेरे मंगन तो पहला जानदा है, वो जानदा है पर दिंदा नहीं। क्योंकि मांगो तो दिया, वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। मांगो तो दिया। कहता मांग सुलेमान, तू क्या मांगते है? तू जो मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि तेरी बलियों से मैं खुश हुआ हूं। मुझे ये चाहिए, ओके, मैं ये भी दूंगा और ये भी साथ दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, पैसा भी दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये पैसा किसकी महिमा के लिए जा रहा है। हालेलुया। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, घोड़ों की चर्चा की, पेड़ों की चर्चा की। लिखा आसमान के सूर्य से लेकर नीचे धरती में जो कुछ था, सुलेमान ने हर चीज की चर्चा की। उसके 1005 गीत आपने पढ़े नहीं है, बाइबल में नहीं लिखे हैं। हजारों नीति वचन है, बाइबल में नहीं लिखे हैं सारे। जो आप लोगों के नाम से अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हो ना, उनमें से 99% सुलेमान ने लिखी, जो आज आप पढ़ते हो, जो अपना लेबल लगा के लोग दे रहे हैं। पिंड दा की है जवाइया है, इन्होंने कुटना भी, इन्होंने लड़ना। कहता मेरे देश की है शांति है। हाँ, कोई विपत्ति नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। सब तो बड़ा एनिमी कौन है? इजराइल दा, मिस्र। ओदी भी कुड़ी ना ब्याह कर लिया उन्हें। लेकिन फिरौन की लड़की के साथ उसने शादी कर ली, और जब तक उसने शहरपना वाले नगर नहीं बनाए तब तक उसे अपने पास रखा। बुद्धि, जब परमेश्वर दया करता है तो ये खोल देता है। जब डर होता है खुदा का तो वो खोल देते हैं। जब आप खिलाफत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, इसका मतलब खुदा का डर नहीं, तो वो बुद्धि बंद कर देता है, आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो। जब डर होता है, मुंह काबू में होता है, खुदाबंद बुद्धि खोल देते हैं। दुनिया पड़ी है, दुनिया पड़ी है काम करने के लिए, पर लोगों के पास काम नहीं है। आज कोई इतना बिजी है कि उसके पास कोई टाइम नहीं। एक चर्च इतनी बिजी है, क्या करें, और किसी के पास कोई लोग नहीं। क्या? ईश्वरीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि नहीं। कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय, जो ईश्वर से डरने से आती। खुदा का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत। कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर बढ़ने के लिए देगा। हालेलुया। अगर ये बुद्धि काम करे आपकी लाइफ में, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। नेवर, कभी चोरी नहीं करेंगे आप। अगर ये बुद्धि आपकी लाइफ में काम करे, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि चोरी करने का मतलब यह है कि आपको भरोसा नहीं कि परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, और आपको स्वर्ग की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं, तो परमेश्वर अपनी सप्लाई रोकेगा और बोलेगा तू जो करना है कर, जा मजे ले 100 रुपए के मजे, और जरा 1 लाख में रोक दूंगा। क्या करेगा तू? कौन छीनेगा उसके हाथ से? कौन उसके ऊपर केस कर सकता है? कौन मुकदमा करेगा उसके ऊपर? कौन उससे सवाल कर सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। अपने आप कुछ भी आपको काम करना है, जो चीजें आपको चाहिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया, और काम करने के जो बेसिक है, जो काम करने का बेसिक ग्राउंड है, वो पवित्रता ही है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, वचन की समझ के चलना, मेंटर्स के अधीन चलना, ताकि आपको समझ आए और आप बेवकूफ ना ठहरे अपनी लाइफ में। हालेलुया। अपने आप कुछ भी बोलो, पड़ोसी को ऊंची आवाज में याद कराओ, पड़ोसी को बार बार बोला काम कर। पौलुस ने कहा तिमुथियुस काम कर। आमीन। आप तैयार है काम करने के लिए? अपने उस टारगेट के, उस मंजिल के, उस डेस्टिनी के सामने चलने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है? आपको अगर बड़ा होना है, आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। आज अपनी लाइफ का मैं बिगेस्ट बीज बो के आया हूं। और मैं 10-15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बढ़ना है, मुझे कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। हर सिटी, पंजाब का हर शहर इस चर्च को विटनेस करने वाला है। चर्च, हर शहर, हर शहर। और जितने लोग चर्च के साथ हैं,
वो भी विटनेस। और अजीब, ये चर्च और ये चर्च के रियल सन्स एंड डॉटर्स, उनकी ग्रेस ऐसे बोलेगी दो दो मुंह के साथ। आप देखने वाले हैं ये काम, ये हाई लेवल पे जाने वाला है। पहले तो अब नहीं समझ आती थी, अब बाद में तो आने खत्म हो जाएगा, समझ वाला काम तो फिनिश हो जाएगा लोगों का, जो होने वाला है चर्च। आमीन। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर शुरू होनी है अभी। हाँ, हर शहर ने विटनेस करना है इस चर्च को। अगर यहां हम बैठे प्रीचिंग आप सुन रहे हैं या मैं कर रहा हूं, हर शहर इसको सुनने वाला, हर शहर में चर्चेस सुनने वाली। ओह, आपकी प्रार्थना जब नहीं बोलती, आपका बीज बोलता है, आपकी लाइफ बोलती है, आपका काम बोलता है, जो आप करते हो। आमीन। आपका टारगेट जो है, अगर आप उसे सामने नहीं रखोगे, हिलोगे, फोकस नहीं रखोगे, तो फिर परमेश्वर पे आप इल्जाम नहीं लगाओ। वो डाइटिशियन आते हैं ना, बोलते हैं अच्छा पतले होना है, अच्छा ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जब बंदा 10 दिन फॉलो नहीं करता, चिकन भी आ रहा है, पनीर भी चल रहा है, फिर 10वें दिन कहता है कोई फायदा तो है नहीं यार। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का दोष नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कौन सी कमियों के नीचे रहे हैं आप, उनको दूर करो। सिगरेट कमी, बीड़ी कमी, चोरी कमी, व्यभिचार कमी, फेसबुक ज्यादा देखना कमी। जो चीजें आपको कमी लगता है, अगर वो नहीं खत्म करोगे, सिद्धता नहीं आएगी लाइफ। अगर वो ना आई, वो अनॉइंटिंग नहीं आएगी, वो अनॉइंटिंग ना आई, वो लेवल नहीं आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। अगर कोई स्पिरिचुअल लड़का आपकी लाइफ में बहनों को भेजना हो, तो परमेश्वर को मालूम है कि इसकी लाइफ में ये ट्रबल है। अगर ये लेडी चली गई तो जब तक ये सुधरती नहीं, और अगर आप सुधरेंगे नहीं, परमेश्वर रास्ता खोलेगा नहीं। वो आप सुधरेंगे, वो आपको वैसा बंदा देगा। आप बिगड़े होंगे, बिगड़े को बिगड़े मिलते, सुधरे को सुधरे मिलते। चर्च में छोड़ दो लोगों को खुला, आमीन करके छोड़ दो, कहना बातें करो आपस में। चुगलियां साइड पे खड़ी होंगी, चोर एक तरफ होंगे, अच्छे लोग एक तरफ होंगे। बिना पहचान के, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कैसे है कैसे। 5 मिनट में ग्रुप बन जाएंगे और हर बंदा अपने ग्रुप में शामिल होगा। पता नहीं ये कौन से मैग्नेट है अंदर, मेरे को आज तक नहीं, क्या चुंबक लगे हैं अंदर। बंदा कहता है यार ये तो हुई नहीं, चुगलियां करने वाला, इन्हों कितना पता है, भी चुगलियां करने वाला। चुगली चुगली को, पापी पापी को, और पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ, अपने आप ढूंढते हो, अपने आप। आपकी सक्सेस, खुदा का आपके साथ खड़े होना, आपकी एनिमीज के लिए सबसे बड़ा जवाब है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खुदा आपके साथ खड़ा होगा, वो बोलेगा। आमीन ऊंचा।